नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से हो रही शुरू। इस बार रील बनाने वालों को नो एंट्री, पैसे देकर वीआईपी दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों में अब नहीं बढ़ेगा प्रशासकों का कार्यकाल। 2 महीने के अंदर होंगे चुनाव। जिला पंचायत अध्यक्षों का 1 जून और ग्राम प्रधानों का 10 जून को खत्म हो रहा कार्यकाल। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की बैठक में तय नहीं हुआ तबादलों का कोटा। अब जितने जाएंगे पहाड़ उतने ही आएंगे मैदान। महिला कांग्रेस ने किया सीएम आवास का घेराव। महिलाओं पर अत्याचार और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। अब लेनी होगी जिलाधिकारी की इजाजत। नैनीताल में यात्रियों से भरी बस पलटी। ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। ड्राइवर की सूझबूझ से 22 यात्रियों की बची जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएस की बैठक में तय नहीं हुआ कोटा। सीएस की बैठक में तय नहीं हुआ तबादलों का कोटा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, अब जितने जाएंगे पहाड़ उतने ही आएंगे मैदान। बैठक प्रशासनिक सचिव व अधिकारी मौजूद रहे इस बैठक में। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएस की बैठक में तय नहीं हुआ कोटा। सीएस की बैठक में तय नहीं हुआ तबादलों का कोटा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, अब जितने जाएंगे पहाड़ उतने ही आएंगे मैदान। बैठक में प्रशासनिक सचिव व अधिकारी मौजूद रहे हैं और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएस की बैठक में तय नहीं हुआ कोटा। बैठक में प्रशासनिक सचिव व अधिकारी मौजूद रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएस की बैठक में कोटा तय नहीं हुआ है। तबादलों का कोटा इस बैठक में तय नहीं हुआ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, अब जितने जाएंगे पहाड़ उतने ही आएंगे मैदान। और इस बैठक में प्रशासनिक सचिव व अधिकारी मौजूद रहे हैं और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएस की बैठक में कोटा तय नहीं हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ में तेजी से पिघल रही बर्फ। 1 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। बीकेटीसी टीम ने निरीक्षण किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा को लेकर समिति ने निरीक्षण किया। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ में तेजी से बर्फ पिघल रही है। 1 अप्रैल से यात्रा की तैयारियां शुरू होंगी। बीकेटीसी टीम ने निरीक्षण किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर समिति ने निरीक्षण किया। बद्रीनाथ में तेजी से पिघल रही बर्फ। 1 अप्रैल से यात्रा की तैयारियां शुरू होंगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बीकेटीसी टीम ने निरीक्षण किया है। तो चारधाम यात्रा को लेकर समिति ने निरीक्षण किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ में तेजी से बर्फ पिघल रही।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव के ही एक युवक पर बच्ची को डरा धमकाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जब मां ने आरोपी के खिलाफ आवाज उठाई तो युवक के पिता ने गाली गलौज और मारपीट की। इतना ही नहीं, कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 84 उत्तराखंड बटालियन एनसीसी रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा एनसीसी कैडेट्स को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। इस दौरान कर्नल रामकृष्णन रमेश कमान अधिकारी भी मौजूद रहे। छात्रवृत्ति वितरण में मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कैडेट वेलफेयर सोसाइटी छात्रवृत्ति और बेस्ट कैडेट अवार्ड शामिल थे। इस अवसर पर बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की की एनसीसी कैडेट एसयूओ सुमन जोशी को मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल से अलंकृत किया गया और 3000 रुपए की छात्रवृत्ति देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा कैडेट रिया को 2400 रुपए, जानिसर अख्तर को 1200 रुपए और अन्य कैडेट्स को भी चेक देकर सम्मानित किया गया। के छात्रों ने और छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया विभिन्न क्षेत्रों में। उनको आज यहाँ पर प्राइज़ दिया गया। चीफ मिनिस्टर कैडेट वेलफेयर सोसाइटी ने इनको पुरस्कार दिए बच्चों को, और मैं समझता हूँ कि बच्चे विभिन्न स्कूलों से आए हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और डिसिप्लिन में और अपने फील्ड में इन्होंने महारत हासिल करी। इसमें हमारी छात्राएं भी थी स्कूलों की, और छात्राओं ने जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है अच्छा प्रदर्शन किया और जगह जाकर कैंप लगाए। जो कैंप में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनको यहाँ पर प्राइज़ दिया गया। आज एनसीसी के ऑफिस में आना हुआ और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अब खबर लक्सर से है, जहां रुड़की मार्ग स्थित उत्तराखंड परिवहन विभाग के स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर वाहन स्वामी ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आरोप है कि फिटनेस प्रमाण पत्र के नाम पर दलाल और अधिकारी मिलकर वाहन मालिकों से 5000 रुपए वसूल रहे थे। पैसे न देने पर उन्हें बार बार चक्कर लगवाया जाता है। लक्सर निवासी शिवर कुमार ने आरोप लगाया कि उनसे अवैध रूप से पैसे मांगे गए। उन्होंने बताया कि यदि कोई वाहन स्वामी पैसे देने से इनकार करता है तो उसे साइबर कैफे भेज दिया जाता है, जहां अलग तरीके से वसूली होती है। पर अपना ये छोटा हाथी ये मेरा खड़ा है, इसको मैं फिटनेस सेंटर के लिए यहाँ फिटनेस करवाने के लिए लेके आया था। फिटनेस सेंटर ये लंडोरे में है यहाँ पर जी। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि भी हम आपकी गाड़ी का फिटनेस कर देंगे, इसके 5000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा जी क्या नाम है, इसकी रसीद कितने कटेगी? कहना रसीद 1300-1400 रुपये कटेगी, आप बाहर से कहीं से कटवा करके ले आइए। लेकिन बात वही आई, जब मैं सामने साइबर कैफे वाले के पास में जाता हूँ तो उसने मुझे मना कर दिया कि लड़का है नहीं। फिर जब उन्होंने कहा कि भी बात बनने वाली नहीं तो उन्होंने दोबारा दूसरे साइबर कैफे वाले के पास मेरे पास भेज दिया। जब मैंने वहाँ जाकर के 1300 रुपये की रसीद कटवाने की बात करी तो उन्होंने कहा कि तुम अपने आप फिटनेस करवाओगे? मैंने कहा कि हम अपने आप फिटनेस करवाएंगे। कहना आप अपने आप फिटनेस करवाओगे तो फिटनेस होगी नहीं। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार सभागार में आयोजित जर्नल हाउस में अधिवक्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिली नोटों की गड्डियों को लेकर सवाल उठाए। इस घटना को न्यायपालिका को शर्मसार करने वाली बताते हुए अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें दंडित करने के बजाय सिर्फ ट्रांसफर कर दिया, जो गलत है। यहाँ पर पहले आक्रोश का है। आज जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आम सभा बुलाई है, इस बात के लिए बुलाई है कि यशवंत वर्मा केस में जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, और क्योंकि उनके घर में आग लगने के बाद ये अफवाह फैली या ये आया घटना कि वहाँ नोटों से भरे हुए बोरे मिले हैं, लेकिन क्योंकि सुबह आई ये खबर, शाम को फिर वो दब गई, फिर ट्रांसफर किया गया 20 तारीख को उनको कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम द्वारा, फिर उसका उनको रोक दिया गया, फिर 24 को फिर कर दिया गया। लेकिन इस बीच ये कोई खबर नहीं आई कि भाई एक्चुअली पैसा किसका था, किसने दिया था और कितना था। ये खबर ना आने के बाद, क्योंकि ये सोशल मीडिया, क्योंकि आज जो है जनता सोशल मीडिया में सभी जागरूक लोग हैं, पूरे देश में ये खबर हर वकीलों को, पूरे हाईकोर्टों को फैली हुई है। और ये पिछले संडे को 23 तारीख में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
पूरे देश के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्षों की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उसमें भी इस पे जो है अपना वक्तव्य जारी किया गया। वो 27 तारीख को कल सभी लोग दिल्ली में चीफ जस्टिस से मिलने वाले हैं। इम्पीचमेंट का है, मैंने कहा कि रामास्वामी के उसमें इम्पीचमेंट चला था, पार्लियामेंट से फेल हो गया, और जो दुर्भाग्यपूर्ण, आज भी ये परिस्थितियां आ गई हैं कि जज को हटाने के लिए इस सरकार को, इस पार्लियामेंट को, इस व्यवस्था को इम्पीचमेंट अवश्य लाना चाहिए पार्लियामेंट में, और इसको इम्पीचमेंट के चलते एक ही रास्ता है, बर्खास्त किया जाना चाहिए, यही एक रास्ता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर के भोगपुर गांव निवासी विकास धीमान की पुत्री के जसूठन के मौके पर भव्य श्रीराम कथा एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रीराम कथा में देहरादून के श्री परमहंस आश्रम व मध्य प्रदेश क्षेत्र से आई कई संतों ने मुख्य रूप से शिरकत की और संतों ने श्रीराम कथा के माध्यम से समाज को संदेश दिया था कि जिस तरह पुरुषोत्तम श्रीराम और महर्षि वाल्मीकि ने समाज को सच्चाई और सद्भाव के मार्ग का रास्ता दिखाया, उसी तरह हम सबको धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा दिए जाने तथा ओम, जिसमें सभी मंत्रों मूल छिपा हो, प्रत्येक मनुष्य को ओम को ग्रहण करके 24 घंटे में से 1 घंटा उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए, यानी उसका भजन कीर्तन करें ताकि आगे चलकर संसार का कल्याण हो सकता है। की जय। देखो, आप लोग बिखरे हुए हो, शास्त्रों की जानकारी न होने के कारण। यदि आप शास्त्रों के माध्यम से जान लें, जिनके वजह से बिखरे हुए, जैसे आपने गीता में जानते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणः कर्म विभागस्य, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो क्या भगवान 4 भागों में बांट दिए? ये तो साधना की विधि है, लेकिन समाज ने आपस को 4 भागों में बांट दिया। इसीलिए हमारे गुरु महाराज यथार्थ गीता लिखे हैं और ये 4 वर्णों की परिभाषा दिए हैं कि वास्तव में ये 4 वर्ण एक साधक की ऊंची नीची अवस्था है। आपका कहना है कि ओम कैसे सार हुआ? वास्तव में परमात्मा अनिर्वचनीय है, उसको वो वाच्य नहीं है, अकथनीय है, मन सहित इंद्रियों से परे है, किंतु उसको हम कैसे जानेंगे? जिस विधि से हमारे महापुरुषों ने उस स्वरूप को पाया है, अपने पीछे चलने वाले अनुयायियों को कुछ मार्ग निर्देशन दे के गए हैं। संतों से शास्त्र हैं, शास्त्रों से संत नहीं है। संतों से तीर्थ हैं, तीर्थों से संत नहीं है। वेद व्यास जी के बदौलत गीता, उपनिषद, भागवत, वेद वगैरह है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बदौलत मानस है। वाल्मीकि के चलते रामायण है। ग्रंथ संतों से हैं, ग्रंथों से संत नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर चक्राता विधानसभा के कालसी विकास खंड में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कई विभागों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरोला उपस्थित रही। साथ ही भाजपा नेत्री और जिला पंचायत प्रशासक मधु चौहान ने भी सहभागिता दर्ज कराई। मठोर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारी विधानसभा कार्यक्रम की शोभा आप लोगों ने अपनी शर्मा जी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये शिव सम्मेलन में वन मंत्री माजी भारतीय मठोर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारी विधानसभा कार्यक्रम की शोभा आप लोगों ने अपनी शर्मा जी यहाँ पर
नेतृत्व में है ये सम्मेलन में वन मंत्री माने भारत मठोर सिंह जी। देखिए, धामी सरकार ने 3 साल पूरे करे हैं और सेवा, सुशासन और विकास के माइलस्टोन हम लोग कह सकते हैं कि इन 3 सालों में हुए हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं तो सिर्फ अगर इस चक्राता विधानसभा की बात करूं तो चक्राता विधानसभा को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा इस सरकार में हुआ है। हम लोग कह सकते हैं कि हरिपुर का, कालसी का जो पुराना वैभव था हरिघाट, उसको हम लोग वापस ला रहे हैं। ये सभी 95 विकास खंडों में यह सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के दूसरे चरण के कार्यक्रम शुरू हुए हैं। आज कालसी विकास खंड में यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहे हैं। 25 विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने इन स्टॉलों में सरकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। और यह 3 साल वास्तव के बेमिसाल के साल हैं। हमने यूसीसी बनाने का काम किया, हमने नकल माफियाओं को समाप्त करने का काम किया। देखिए, ये सबसे बड़ी गर्व का विषय है कि हमारे इस कालसी में हम अभी खुद भी देख रहे हैं तो सारे विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं तो हमारे लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। कोई कहीं जाता, कभी कोई अधिकारी नहीं मिलता, कभी कोई कर्मचारी नहीं मिलता। लेकिन आज यही मौके पर सारे अधिकारी और मौके पर ही हर चीज का निस्तारण किया जा रहा है। सरकार के 3 साल भी पूरे हैं, काफी लोगों की समस्या है। अभी आप एक व्यक्ति से मिले, उनकी समाज कल्याण से पेंशन नहीं आ रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? उसी चीज के लिए शिविर लगा है। अगर जिसकी नहीं लगी है उसी के लिए आज यहाँ पर समाज कल्याण का विभाग बैठा हो, आप यहाँ पर आए और यही कहीं उनका समाधान हो जाएगा। क्या नाम है आपका? आज आप यहाँ आए हो, शिविर लगा है, आपको किस तरह की समस्या है? ये समस्या है, मेरी ना तो पेंशन आती है ना किसान निधि। कब से आपकी पेंशन नहीं आ रही है? कब से किसान निधि नहीं आ किसान रही है? निधि को तो 3-4 साल हो गए पेंशन को, किसान निधि 1 साल से। तो यहाँ इन्होंने शिविर भी लगाया है, समाज कल्याण के लोग भी आए हैं, तो इन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है, क्या बोला है? बोला है कि हो जाएगा। मतलब 3-4 साल से आपकी पेंशन नहीं आ रही है, क्या कारण है, क्यों नहीं आ रही है? आगे आपने उच्च अधिकारी से बात नहीं करी इस बारे में? अधिकारी से बात करी कि क्यों नहीं आ रही? बात तो की थी, क्या कहते हैं लोग? और अब खबर लक्सर से है, जहां धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील स्तर के सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक संजय गुप्ता और बीजेपी के हरिद्वार जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विभागीय अधिकारियों ने विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। लक्सर उप जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए और प्रत्येक विभाग में चल रही योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई। पूर्व विधायक संजय गुप्ता और भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि प्रदेश व केंद्र की चल रही योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि धामी जी के 3 साल बेमिसाल हैं। आशुतोष शर्मा ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ के पार गया हो। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक विभाग में चल रही योजनाओं का लाभ मिल सके। सेवा, सुशासन और विकास के जो 3 वर्ष पूर्व हुए हैं सरकार के, जो सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए हैं, उसमें आज आपने देखा है कि लोगों में बहुत उत्साह था। आज इस शिविर में बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया है और सभी विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। चिकित्सा शिविर अगर अलग से लगा हुआ है, उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाया गया था, वहां पर भी भीड़ देखने को मिली है। तो आज जो ये 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इस अवसर पे आज लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सभी स्टॉल में जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, वहां से उनको जागरूकता मिली है। मैं सीधे सीधे 2 लाइन में कहूंगा, पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल। माननीय धामी जी ने जिस प्रकार से इन 3 साल में उत्तराखंड की कायाकल्प की है, जिस प्रकार से उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और एक बहुत बड़ा उन्होंने संकेत दिया जब हमारा बजट 1 लाख करोड़ को पार करके गया।
इसी से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से हमारा प्रदेश विकास की गति पकड़ रहा है। मोदी जी का कुशल नेतृत्व है और प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री युवा हृदय सम्राट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के 3 वर्ष बेमिसाल हैं और वो किस प्रकार से लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये यहाँ की उपस्थिति लोगों की ये दर्शाती है कि हमारी सरकार के 3 साल बेमिसाल हैं। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जा रही केमू बस वीर भट्टी के पास ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो गई। चालक ने समझदारी दिखाते हुए बस को पोल से टकराकर रोका, जिससे वो घाई में जाने से बच गई और सड़क पर ही पलट गई। घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू किया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।